नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो इन फ्यूचर में उस टॉपिक से किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम यहीं पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे पास में 261 नंबर क्लासेस दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग। 261 नंबर क्लास है इन द सेंस कि 260 क्लासें ऑलरेडी हमारे पास में हो चुकी है। और इससे इनडायरेक्टली जो है वो हमारे पास में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 260 दिन जो है वो हमारे पास में 2025 के जा चुके हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास शुरू हुई थी टीएनसी बुलेट सीरीज की वो हुई थी 1 जनवरी 2025 से। और हमने वादा किया था कि रोज़ सुबह जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आएंगे, बिना रुके लेके आएंगे, फिक्स टाइम पे लेके आएंगे, जिसको हम आज तक जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। शुरू में लगा था कि 365 क्लासें कैसे होगी, बहुत जो है वो अंदर डर बैठा हुआ था कि इतनी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो है वो हमारे पास में अब जो चीज़ें आ गई है वो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं कि हमने आधे से ज़्यादा पड़ाव जो है वो हासिल कर लिया। बल्कि मैं तो कहूँगा कि थोड़े दिनों बाद हम 265 भी जो है वो जाएंगे और सिर्फ 100 क्लासें हमारे पास में रहेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से रही है। आपके कमेंट टाइम टू टाइम जो हो मेरे लिए बूस्ट का काम करते हैं। आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो इसी एनर्जी के बिहाफ पे जो हो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो चलो चलते हैं टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो है वो इस टॉपिक से कैसे और कहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीमेंट्री फीडिंग से जो है वो हमारे पास में बिल्कुल सिंपल जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, कि जैसे हम कहें कि ये हमारे पास में जैसे सप्लीमेंट्री फीडिंग आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है, तो सिर्फ सप्लीमेंट्री फीडिंग को बहुत सारे बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि ये जो है वो हमारे पास में क्लास से जो बच्चों मतलब 6 महीने के बाद जब बच्चा होता है तो उसके बाद जब हम खाना देते हैं वही सप्लीमेंट्री फीडिंग होता है, जिसको हम वीनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, 6 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो है वो माँ का दूध पीता है, लेकिन 6 महीने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो बाहर की चीज़ें खाना जो है वो चालू कर देता है। तो जो बाहर की चीज़ें, बाहर की इन द सेंस कि बाहर वाली चीज़ें नहीं, मतलब घर की जो चीज़ बनी हुई है, सॉलिड चीज़ें जो है वो लेना चालू कर देता है। कुल मिला के माँ के दूध से हटके भी जो है वो और चीज़ें लेना चालू कर देता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों वीनिंग। तो उसको भी हम सप्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं। तो सारे बच्चों का जो है वो कंसंट्रेशन यही होता है कि सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो इन्फेंट में ही होती है। ठीक है, और हम बात करें कि 6 महीने बाद ही शुरू होती है, तो ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्री का नाम हो गया मतलब एडिशनल, वो कहीं पे भी जो है वो हम लागू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो है वो हेल्दी पर्सन को भाई इतना खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई माल नरिश पर्सन है तो उसके लिए हम एडिशनल एनर्जी देते हैं, तो वो भी हमारे पास में सप्लीमेंट्री है। कोई एडल्ट पर्सन है, उसमें हमारे पास में एडिशनल क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो भी हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग है। और मान के चलिए जैसे कोई कंडीशन आ गई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन आ गई, जैसे लैक्टेशन की कंडीशन आ गई, तो नॉर्मल फीडिंग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आ गई है। तो वो जितनी भी हमारे पास में मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल है, वो तो देना ही देना है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ चीज़ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इसी को तो कहते हैं ना कि चलो हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो एग्जाम दिया करते थे, तब आपने देखा होगा कि जब आपकी कॉपी भर जाती तब आप कहते थे कि सप्लीमेंट्री दे दो, तो वो सप्लीमेंट्री वो ही चीज़ है। ठीक है, यानी कि एडिशनल जो है वो हमारे पास में चीज़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जो है वो हमारे पास में सप्लीमेंट्री आती है। तो इसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज होती है, इसको हम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमारे पास में वही चीज़ आएगी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मीनिंग जो है आपने देखा था कि सप्लीमेंट्री फीडिंग रेफर्स टू प्रोवाइड एडिशनल फूड। आपको एक लाइन जो है वो सबसे ज्यादा याद रखनी, दैट इज कॉल्ड एडिशनल फूड अलोंग विथ रेगुलर डाइट। मतलब रेगुलर डाइट तो लेनी लेनी है, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल जो है वो रेगुलर डाइट तो ले रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो सप्लीमेंट्री फीडिंग रेफर्स टू प्रोवाइड एडिशनल फूड अलोंग विद द रेगुलर डाइट टू वल्नरेबल ग्रुप सच एज इन्फेंट, young children, pregnant women, lactating mothers and malnourished in order to bridge the nutritional gap between
व्हाट दे कंज्यूम एंड व्हाट दे नीड फॉर हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर दिया है, लेकिन कहना वही चाह रहा है। देखो समझो ध्यान से, सप्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग किसको कहते हैं? प्रोवाइड एडिशनल फूड, यानी कि एडिशनल फूड को जो है वो हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब वो एडिशनल फूड कौन सा? जो हम नॉर्मल रेगुलर डाइट ले रहे हैं वो तो है ही है, जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो हम एडिशनल चीज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज जो दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशनल फूड हो गया हमारे पास में। तो सप्लीमेंट्री फीडिंग रेफर्स टू प्रोवाइड एडिशनल फूड अलोंग विथ रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट के साथ साथ जब हम एडिशनल कोई चीज फूड देते हैं उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग। और किन ग्रुप में दी जाती है? स्पेशली कुछ वल्नरेबल ग्रुप होता है, वल्नरेबल ग्रुप मतलब सेंसिटिव ग्रुप होता है, जैसे कि इन्फेंट, भाई इन्फेंट में एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। यंग चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स भाई वहां पे हमारे पास में मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज है, बच्चा बढ़ रहा है, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रेग्नेंट वुमन, आपको पता है ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाती है, उनमें भी ज्यादा चाहिए। और माल नरिश्ड, ठीक है, जो माल नरिश पर्सन होते हैं उसमें हमारे पास चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको क्या होता है कि जो हमारे पास में न्यूट्रिशनल गैप बन गया, न्यूट्रिशनल गैप इन द सेंस कि ये जैसे हमारे पास में हेल्दी डाइट थी, ये नॉर्मली ले रहा है, लेकिन इससे इसका काम नहीं चल रहा, इसको चाहिए कि एक्स्ट्रा डाइट भी चाहिए, ये एक्स्ट्रा वाला जो है वो कॉलम आ गया। तो इसको फिल करने के लिए जो हमारे पास में न्यूट्रिशनल गैप है, ठीक है, वो जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। किसके लिए? ताकि हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, ग्रोथ अच्छी हो एंड डेवलपमेंट अच्छा हो, ठीक है। क्यों चाहिए? हमारे पास में जो ब्रिज बना हुआ है, न्यूट्रिशनल गैप का ब्रिज बना हुआ है, मान के चलिए कि सपोज करो, जैसे मैं यहां बताता हूं कि इतनी जो है वो हमें न्यूट्रिशन चाहिए और मिल इतना ही पा रहा है। तो जब मिल इतना ही पा रहा है तो वो जो गैप है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास में ये जो आ गया गैप, इसको जो फिल करने के लिए जो चीज है वो आ गया हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो ये हमारे पास में कंप्लीट डेफिनेशन होगी। सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो एडिशनल फूड होता है, मतलब जो नॉर्मल हमारे पास में फूड होता है वो तो होता ही होता है, उसके साथ जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फूड होता है। और वो हम किस ग्रुप में देते हैं? इन्फेंट्स में देते हैं। इन्फेंट में आपको पता ही है कि जैसे ही बच्चा जो है वो 6 महीने का होता है, 6 महीने बाद हम उसको सॉलिड फूड पे लेके आते हैं। 6 महीने तक तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ का दूध पी रहा है, लेकिन 6 महीने बाद हम उसको एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, वो सारी चीजें। यंग चिल्ड्रन, भाई उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, उस डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर में जो है वो दी जाती है। माल न्यूट्रिशन पर्सन में दिया जाता है। जो गैप है हमारे पास में न्यूट्रिशनल गैप, उसको फिल करने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हेल्थ हो सके, अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ हो और अच्छे तरीके से जो है वो उसका डेवलपमेंट हो। तो ये हो गया हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग। नाम से अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ही सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है यूजेज ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग। सप्लीमेंट्री फीडिंग का जो है वो कहाँ कहाँ है यूजेज है? तो हमारे पास में टोटल जो है वो 6 एरिया है जहां पे हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग का जो है वो आता है। कहाँ कहाँ हम सप्लीमेंट्री फीडिंग को जो है वो यूज लेते हैं? पहला आता है प्रिवेंट न्यूट्रिशन, यानी कि प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, अगर कोई क्लाइंट जो हो माल न्यूट्रिशन में चला जाता है तो उसको रोकने के लिए हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा है मान लो 6 महीने का, 12 महीने का है, उस टाइम पे 6 महीने का जैसे होता है तो 6 महीने तक उसको इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एनर्जी जो है वो हमारे पास में माँ के दूध से पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 6 महीने के बाद हम उसको सॉलिड फूड पे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे पास में जैसे दाल को मैश करके है, केले को मैश करके जो है वो उसको दिया जाता है। तो ये सारी चीज इसलिए क्योंकि अब उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, अब उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से ही उसका काम नहीं चलने वाला है। अगर उसको आप सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं दोगे तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसे जैसे मान लेके चलते हैं कोई बच्चा जो है वो 12 से 15 साल का है। अब 12 से 15 साल के बच्चा जो है वो एक एडल्ट पर्सन से भी ज्यादा खाना खाता है। क्यों? भाई उसके अंदर जो बीएमआर है, उसके अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज गति से हो रही है, तो उसके लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अगर वो ज्यादा एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? सप्लीमेंट्री फूड से। अब उसको सप्लीमेंट्री फूड अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा। तो माल न्यूट्रिशन को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को बचाने के लिए जो है वो हम सप्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं। चीज हमारे पास में यही है, यूजेज ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग। सप्लीमेंट्री फीडिंग का क्या यूज है? तो माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए बिल्कुल है, यानी कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब जितनी उसको न्यूट्रिशन चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाता है, तो उससे बचाने के लिए। स्टंटिंग,
आपको पता ही है कि जो स्टूटनिंग जो हमारे पास में जो है कि मतलब ग्रोथ जो है वो छोटी रहती है, वेस्टिंग मसल्स वेस्टिंग होता है, वीकनेस हो जाता है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास में आता है जैसे पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी आ गई, ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है ब्रिज न्यूट्रिशनल गैप, जो हमारे पास में जितना हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है, और जितनी हमें मिल रही है उनके बीच में जो गैप है उसको फिलफिल करने के लिए मान के चलिए कि ये एरिया है हमारे पास में, ये तो हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, राइट, और ये हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक, ये जैसे बेस लाइन है, ये तो हमें न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, ये तो हमारे पास में न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है और ये हमें मिल रहा है। तो ये जो गैप बचा, ये जो इतना गैप बचा, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप, ठीक है। मिलना जो है वो हमारे पास में इतना चाहिए था, ठीक है, और मिल इतना रहा है, तो ये जो गैप आ गया उसको फिलफिल करने के लिए भी हमें जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग की जरूरत होती है। तो प्रोवाइड एडिशनल कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स वेयर नॉर्मल डाइट इज इनएडिक्वेट, यानी कि हमारे पास में जो एडिशनल कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल कैलोरी की रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि जैसे हमारे पास में प्रेगनेंसी के टाइम पे एडिशनल कैलोरी चाहिए, देन लैक्टेटिंग मदर में जो है वो एडिशनल कैलोरी और प्रोटीन चाहिए, बच्चों में जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास में जो नॉर्मल डाइट से नहीं मिल पाती है, ठीक है, नॉर्मल डाइट से जो चीज इनएडिक्वेट हो जाती है, तो उसको फिलफिल करने के लिए जो है वो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग चाहिए। तो पहला था हमारे पास में प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, सेकेंड था हमारे पास में ब्रिज न्यूट्रिशनल गैप, थर्ड आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सपोर्ट वनरेबल ग्रुप्स, ठीक है, सपोर्ट वनरेबल ग्रुप्स, यानी कि जो वनरेबल ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों, वनरेबल ग्रुप होता है जहां पे मतलब सेंसिटिव वाला, मतलब उनको चाहिए। जैसे इन्फेंट की अगर हम बात करें तो 6 मंथ के बाद जो है वीनिंग प्रोसेस चालू होती है, वही सॉलिड फूड देना होता है। एंड चिल्ड्रन, बच्चों में जो है वो अच्छी ग्रोथ होती है तो बीमार ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे भी ज्यादा चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन, आपको पता ही है प्रेग्नेंट वुमन में भी जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। लैक्टेटिंग मदर्स है, या एल्डरली या कोई सिक पेशेंट है जिसमें कोई स्पेशल चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी में प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी में जो है वो हमारे पास में फैट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके से। तो ये हमारे पास में हो गया, आगे और भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थेराप्यूटिक यूजेज, थेराप्यूटिक यूजेज इन द सेंस हमारे पास में कि कुछ जो है वो हमारे पास में एरिया ऐसे होते हैं जहां पे पूरा पर्सन जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा होता है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक यूजेज के लिए भी जो है हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग चाहिए, जैसे इन कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्राम भी चलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो है वो न्यूट्रिशनल गैप को भरने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है, खाना वाना मिलता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो वो बच्चों किस लिए, ताकि वो जो गैप है उसको फिलफिल कर सके, ठीक है। तो थेराप्यूटिक यूजेज जो है उसमें भी हमें सप्लीमेंट्री फीडिंग चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन इन द सेंस कि जैसे कुछ डिजास्टर आ गया, ठीक है, डिजास्टर आ गया, जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में आया था, ठीक है। तो वहां पे डिजास्टर आने के टाइम पे खाने पीने की वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में खत्म हो जाती है, ठीक है। जो चीज उगाते हैं करते हैं वो चीज खत्म हो जाती है, साथ के साथ जो है वो खाना भी प्रॉपर जो है वो नहीं पहुंच पाता। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज वहां पे अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे आम नहीं है तो दूसरी जगह से आम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज पर्टिकुलर सब्जी यहाँ पे नहीं होती, वो दूसरी जगह से आती है, यहाँ पे जो चीज ज्यादा होती है वो दूसरी जगह पे जाती है। तो अब कोई भी जो है वो डिजास्टर आ गया तो ये कम्युनिकेशन हट जाता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है वो हमारे पास में इमरजेंसी सिचुएशन में भी जो है, जैसे डिजास्टर हो गया या रिफ्यूजी कैंप, भाई देश से जो है वो देश निकाला होता है तो रिफ्यूजी कैंप होते हैं, ठीक है। फेमिन मतलब ऐसा एरिया जहां पे वो चीज उगती ही नहीं है, ठीक है। ड्राउट्स, सूखा पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो जरूरी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इमरजेंसी सिचुएशन। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इन द सेंस जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये क्या करती है, इंडिया के अंदर स्कूलों के अंदर जो है फीडिंग एंड न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाती है। अब मान के चलिए कि ये प्रोग्राम सही तरीके से रन नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से, कोई जो है वो हेल्थ पॉलिसी की वजह से या जो है वो किसी की वजह से भी ये प्रोग्राम सही नहीं चल रहे हैं, तो आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है वो अकर हो जाती है। तो इन चीजों में जो है वो हमें सप्लीमेंट्री फीडिंग की जो है वो जरूरत होती है। तो ये यूजेज हो गए हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग के।
कौन कौन से यूजेज हो गए? पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड आ जाता है ब्रिज न्यूट्रिशनल गैप जो है उसको फुलफिल करने के लिए। थर्ड आता है सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थेरापेटिक यूजेज के लिए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में। इनमें जो है वो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग की जो है वो जरूरत होती है। अब बात आती है कि सप्लीमेंट्री फीडिंग यूज तो हमें पता चल गया, अब बात आती है टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, जो हम सप्लीमेंट्री फीड कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री फीड जो दे रहे हैं उसके कितने टाइप हैं? तो बेसिकली जो है उसके दो टाइप हैं। ठीक है, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है थेरेपेटिक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, किसी चीज को रटिए मत। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि बचाव के लिए अगर ये चीज हम नहीं देंगे, ठीक है, बचाव वाली जो चीजें हैं कि चलो ये न्यूट्रिशन दे देते हैं ताकि इसको जो है वो ये चीज दिक्कत ना हो। जैसे हमारे पास में बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जाते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिशन पहले ही दे दो, प्रिवेंशन कर दो। ठीक है, डिजीज होने से पहले ही जो है उसको ठीक कर दो। तो ये सारी चीजें ऐसे लगता है कि जो बच्चे जैसे 6 महीने बाद जो है उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो माँ का दूध उसको फुलफिल नहीं होता है, तो हम एक्स्ट्रा डाइट देते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। तो उसके लिए हो गया हमारे पास में। अगर नहीं दोगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो है वो हमारे पास में प्रॉपर हो, इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे जो है वो स्कीम चलाती है। ठीक है, तो ये होता है प्रिवेंटिव। समझिए ध्यान से, प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाव, ताकि आगे जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो नुकसान या कमी ना हो, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट आता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक इन द सेंस कि किसी पर्सन में जो है वो हमारे पास में ये चीज की डेफिशिएंसी आ गई, जैसे किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई तो हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं कि उसमें ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें देते हैं। ठीक है, किसी में जो है वो कॉपर की डेफिशिएंसी आ गई, किसी में आयरन की डेफिशिएंसी आ गई, तो वो आता है हमारे पास में थेराप्यूटिक। तो ये दो चीज है, सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन यहीं से निकल के भी आए हुए हैं कि 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछते हैं कि इसमें प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्री फीडिंग कौन सी है, या पूछ लेते हैं थेरापेटिक जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग कौन सी होती है। तो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास में प्रिवेंटिव और सेकंड है हमारे पास में थेरापेटिक। ठीक है, रटने की इसलिए जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से पता चल रहा है। थेराप्यूटिक जो हमारे पास में आता है, जो सॉरी प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्री फीडिंग आता है, उसका पर्पज क्या है? उसका बेसिकली हमारे पास में पर्पज है टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन से जो है उसको प्रिवेंट करना है, तभी तो इसको बोला हमारे पास में प्रिवेंटिव, बचाव वाली चीजें। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन से जो है वो हमें उसका बचाव करना है, यही उसका पर्पज है। अब बात आती है टारगेट ग्रुप्स, कौन कौन से जो है वो ग्रुप है इसके टारगेट हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में दो ग्रुप आते हैं। ठीक है, एक आता है चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। ठीक है, जो 6 महीने से छोटा बच्चा है, ठीक है, सॉरी 6 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, उनमें जो है वो हमारे पास में ये आता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रिवेंटिव देते हैं, अगर उसमें हम सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं देंगे, 6 साल का या 6 साल से छोटा बच्चा है उसमें अगर हम सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं देंगे तो फिर उस बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, ये हमारे पास में, तो ये दो ग्रुप हैं जो इसके टारगेट होते हैं। एक हो गया हमारे पास में चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, जो 6 साल से छोटा बच्चा है वो। प्रेग्नेंट वुमन, अगर प्रेग्नेंट वुमन में सप्लीमेंट्री फीडिंग आप नहीं दोगे तो बच्चा जो है वो माल नरिश पैदा होगा और बहुत सारी जो है वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। नेक्स्ट लैक्टेटिंग वुमन, लैक्टेटिंग वुमन को अगर आप सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं दोगे तो दूध कैसे बनेगा, और दूध नहीं बनेगा तो फिर वो बच्चे को कैसे पिलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में आगे टारगेट ग्रुप। अब बात करते हैं एग्जांपल्स कि जो है वो हमारे पास में प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्री फीडिंग जो देते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल कौन से होते हैं? तो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। ठीक है, ये प्रोग्राम्स इंडिया में जो है वो चलते हैं। इसमें क्या होता है, आंगनवाड़ी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी जाती है। साथ के साथ जो प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसका नाम वहाँ पे रजिस्टर में लिख दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, और सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, जैसे दाल वगैरह हो गया है, देन प्रोटीन की जो भी चीज़ें हैं वो दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो प्रोवाइड की जाती है ICDS प्रोग्राम के तहत, और आंगनबाड़ी में ये सारी चीजें जो है वो सप्लाई होती है, आप सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मिड डे मील स्कीम। ठीक है, मिड डे मील स्कीम चलती है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो सरकारी स्कूल्स होते हैं तो जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको जो है वो खाना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मिड डे मील।
ठीक है। तो स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें जो है वो चलती है। ठीक, स्कूल फीडिंग भी इसको बोलते हैं। मिड डे मील पे भी जो मैंने एक क्लास बनाई हुई है, वहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है फोर्टिफाइड फूड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर। फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब हो गया हमारे पास में कि ऑलरेडी जो है वो मार्केट में ऐसे ऐसे फूड जो है वो अवेलेबल है जो को जिसके अंदर पर्टिकुलर जो है वो न्यूट्रिशन है। जैसे किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो सारी चीजें, किसी में जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो ऑलरेडी फूड जो है बने हुए हैं और वो सारी चीजें जो है वो सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल थे, आईसीडीएस प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम और फोर्टिफाइड फूड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर जो है वो अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीजें होगी प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्री फीडिंग। अब बात आती है थेरापीटिक। थेरापीटिक मतलब इसको जो है वो डिजीज से कैसे हम जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया थेरापीटिक। तो इसका बेसिकली पर्पज है टू ट्रीट माल नरिश चिल्ड्रंस मॉडरेट टू एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो माल नरिश चिल्ड्रन होते हैं जिनमें प्रॉपर जो है वो फीड नहीं मिल रही है, उसको हम किस तरीके से जो है वो ट्रीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। यानी कि कोई भी डिजीज कंडीशन होने के साथ साथ उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, वो आगे हमारे पास में थेराप्यूटिक। इसके जो टारगेट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो इसके टारगेट ग्रुप होते हैं, तो इसमें होता है चिल्ड्रन विथ मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, यानी कि वो बच्चे जो अभी मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में है, अगर उनको ये चीज सप्लाई नहीं दी गई है तो फिर वो माल न्यूट्रिशन में चले जाएंगे, ठीक है, सीवियर माल न्यूट्रिशन में जो है वो चले जाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आता है रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड। ऑलरेडी जो हो बने बनाए रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री आते हैं, वो सारी चीजें देते हैं, जैसे पंपिस सप आता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, उसको जो है वो मार्केट में ऐसे कैसे अवेलेबल है उसको यूज करना होता है। ऐसे आ गया हमारे पास में फोर्टिफाइड ब्लेंड फूड्स, ठीक है। फोर्टिफाइड ब्लेंड फूड्स में जैसे कॉर्न सोया ब्लेंड है, व्हीट सोया ब्लेंड है, ये ऑलरेडी जो है मार्केट में मिक्स किए हुए आते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड कम्युनिटी बेस्ड फीडिंग प्रोग्राम्स, कम्युनिटी के बेस के ऊपर जो है, या जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी उसको हम किस तरीके से जो है वो फीडिंग प्रोग्राम जो है वो उसका बेनिफिट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी बेस्ड फीडिंग। तो ये हमारे पास में दो प्रकार के जो है वो टाइप होते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग के। पहला था प्रिवेंटिव और सेकंड था हमारे पास में थेराप्यूटिक। अब बात आती है हमारे पास में फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री फूड। हम बार बार जिक्र तो कर रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, तो ये कौन कौन सी फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में मुरमुरे मिलते हैं, ठीक है, दलिया वगैरह जो चीज हो गई, खिचड़ी वगैरह हो गया, ये सब के सब सप्लीमेंट्री फूड है। मतलब नॉर्मल फूड से हम एक्स्ट्रा जो भी चीज ले रहे हैं, स्कूलों के अंदर फ्रूट्स बांटे जाते हैं, ठीक है, तो ये सब के सब सप्लीमेंट्री फूड होते हैं। तो ये जो है वो हम ले लेते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्री फूड होते हैं सारे हम लेंगे वन बाय वन करके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सप्लीमेंट्री फूड में हमारे पास में पहला आ जाता है RUSF। RUSF होता है रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड। रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड का मतलब होता है कि मार्केट में जो है वो ये सारी चीज बनी होती है, सिर्फ लाओ, थोड़ा सा या तो घोल लो, बना लो, जैसे कॉर्नफ्लेक्स आ गए, ठीक है, या कोई भी चीज हो थोड़ा सा गर्म करो देन खा लो, वो सारे जो है वो रेडी टू यूज होते हैं। मार्केट में वो चीज अवेलेबल है। इंडिया में तो ये चीज बहुत कम है, लेकिन फॉरेन में ये चीज बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, कि सारा चीज जो है वो बनी बनाई थी, आके या तो उसको गर्म कर लो देन तुरंत खा लो, ठीक है। वो आ गया हमारे पास में रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड। एनर्जी डेंस पेस्ट फोर्टिफाइड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कुछ पेस्ट आते हैं जिनको बस मार्केट में है, वो बस खाने के ऊपर, ब्रेड के ऊपर जो है वो लगा के तुरंत खा लो, ये सारी चीजें। जैसे एग्जांपल की बात करें तो प्लम्पी सप आते हैं, उसको सिर्फ जो है बना बनाया आता है। जैसे हमारे पास में किस तरीके से आता है, जैसे किसान चेकअप आता है उस तरीके से जो है आता है, तो उसको डायरेक्ट जो है हम यूज में ले सकते हैं। तो ये आ गया रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड। नेक्स्ट आता है फोर्टिफाइड ब्लेंड फूड्स। फोर्टिफाइड ब्लेंड फूड का मतलब हो गया हमारे पास में जैसे ओट्स वगैरह आ गए, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो बने बनाए हैं, उनको मिक्स करो देन उसके बाद जो है उसको खा लो, वो सारी चीज। मिक्सचर ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूमेंट्स एंड रिच विथ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, यानी कि ये सीरियल्स और लेग्यूमेंट्स, ठीक है, इनका जो है वो मिक्सअप आता है, दाल चावल ये सारी चीज़ों का मिक्सअप आता है, और मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर जो हो मिले हुए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ लाके या तो थोड़ा सा गर्म कर लो या जो हो मिक्सअप करके, जो भी उसकी प्रोसेस है वो सारे के सारे आगे फोर्टिफाइड ब्लेंड फूड्स। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कॉर्न सोय ब्लेंड्स आते हैं या व्हीट सोय ब्लेंड आते हैं, सीधा मार्केट में जाओ देन उसके बाद थोड़ा सा गर्म करके इनको जो है वो खा लो।
ये आ गया फोर्टिफाइड ब्लेंड फूड्स। नेक्स्ट आता है टेक होम रेशन, ठीक है। टेक होम राशन का मतलब हो गया हमारे पास में ड्राई मिक्सचर्स एंड पैकेज फूड आइटम्स प्रोवाइड फॉर कुकिंग एट होम, यानी कि फिक्स वही चीज कि बने बनाए मार्केट में आते हैं, आके लाए पैक्ड आते हैं, थोड़ा सा जो है वो बॉईल किया या कुक किया और आराम से जो है वो चीज बन गई, दैट इज कॉल्ड टेक होम रेशन आता है। नेक्स्ट आ गया कुक्ड मील। कुक्ड मील इन द सेंस जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, उपमा बना लो, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एडिशनल आती है। खाना तो हम नॉर्मली खाते हैं, लेकिन इनमें जो है वो एडिशनल चीज के लिए हम जो है वो न्यूट्रिशन पैरिड, खिचड़ी, उपमा, सूजी हलवा, मिल्क, ये सारे के सारे जो है वो सप्लीमेंट्री आते हैं। यूज लेते होंगे रोड, कोई दिक्कत नहीं है। खाना तो बच्चे घर के खा के जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो स्कूल वगैरह में जो है वो दलिया खिचड़ी जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट इन द सेंस आयरन, फोलिक एसिड आ गया, विटामिन ए सिरप आ गया या स्प्रिंकल्स, जो कि हमें जो है वो देने होते हैं। जैसे आपको पता है कि 9 महीने के मंथ में जो है वो विटामिन ए सिरप देना होता है, देन आयरन, फोलिक एसिड जो है वो देना होता है। तो ये आ गया हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट आ गया स्कूल फीडिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मिड डे मील प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो किस लिए चलाया गया था, अगर आपको उसका एम या ऑब्जेक्टिव पता हो तो बच्चों में जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है या ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है वो प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को मिल सके। मिड डे मील हो गया, फोर्टिफाइड बिस्किट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ये जो है वो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइप है किसके, सप्लीमेंट्री फीडिंग के। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री फीडिंग ये होती है, सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो इतने टाइप की होती है, सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो ये चीज होती है। तो ये हम सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, उसका यूज क्या है भाई? ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम का या इकोनॉमी का जो है वो हम अननेसेसरी जो है वो बेकार यूज में ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या बेनिफिट है सप्लीमेंट्री फीडिंग के? तो दोस्तों सप्लीमेंट्री फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला आ गया हमारे पास में न्यूट्रिशनल बेनिफिट। न्यूट्रिशनल बेनिफिट इन द सेंस कि ये जो है वो हमारे पास में जो भी बच्चा का जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको जो है वो फिलफिल करता है। नॉर्मल खाना जो है वो देते हैं, लेकिन वो नॉर्मल खाना जो है वो उस एज ग्रुप के हिसाब से जो है वो पूरा नहीं पड़ता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन में चला जाता है। तो उस माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं। ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि एक्स्ट्रा चीजें जो है वो दी जाती है, क्यों? ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो उसको मिल सके और बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी ना आए। जैसे फोलिक एसिड है, अगर मान के चलिए प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो प्रेग्नेंट लेडीज में जो है वो उसको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना उसके बच्चे को आ जाएगी। उसके अंदर जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग के जो है वो बेनिफिट्स हैं। वन बाय वन करके लेंगे, सबको लेंगे। पहला आ जाता है हमारे पास में बेनिफिट, न्यूट्रिशनल बेनिफिट। अब न्यूट्रिशनल बेनिफिट कौन सा होता है उसको हम लेते हैं। पहला आ गया इंपोर्ट्स कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक, यानी कि जो भी हमारे पास में कैलोरी आ रही है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और प्रोटीन इनटेक के लिए। देन प्रिवेंट ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ग्रोथ रिटार्डेशन इन द सेंस कि उम्र के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के हिसाब से उसका वेट और हाइट होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर वो बच्चा जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन में चला जाता है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग चाहिए। देन एनीमिया, आपको पता ही है एनीमिया हो जाता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो। विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, बहुत सारे विटामिन, ऑलरेडी विटामिन भी जो है वो हमने बुलेट सीरीज के अंदर कर रखे हैं, कौन से विटामिन से क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है वो सारी चीजें बताई थी। तो ये सब चीजें विटामिन और मिनरल्स की जो है वो डेफिशिएंसी हम सप्लीमेंट्री फीडिंग के द्वारा ही जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट रिकवरी इन मालनरिश चिल्ड्रंस, ठीक है। जो माल नरिश चिल्ड्रंस होते हैं अगर उनको सप्लीमेंट्री बेनिफिट नहीं दिया गया, ये सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं दिया गया है, तो फिर वो आगे जो है वो हमारे पास में क्या आता है और जो है वो
प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, सीवियर माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं, तो उनको जो है वो सपोर्ट मिलता है रिकवरी में। जो भी माल नरिश चिल्ड्रंस होता है उनको जो है वो रिकवरी में जो है वो सपोर्ट मिलता है। तो पहला बेनिफिट हो गया हमारे पास में न्यूट्रिशनल बेनिफिट। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में हेल्थ बेनिफिट। ऑफकोर्स हेल्थ बेनिफिट भी होता है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो बहुत सारी डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन सही तरीके से नहीं लोगे, बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स में आती है। तो ये हमारे पास में सेकंड जो है वो इसका बेनिफिट है। क्या है? रिड्यूस चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। मोर्बिडिटी होती है दोस्तों रुग्णता, रुग्णता इन द सेंस कोई भी डिजीज, ठीक है। मोर्बिडिटी का मतलब हो गया डिजीज, डिजीज कंडीशन, ठीक है। और मोर्टिलिटी हो गया हमारे पास में डेथ रेट, डेथ रेट। तो ये हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या करता है दोस्तों, कि जो डिजीज कंडीशन है, जितनी डिजीज होनी चाहिए, ठीक है, उसको कम करता है, और जितनी जो है वो डेथ होनी चाहिए उसको कम करता है। तो ये हमारे पास में जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग करेंगे, बच्चे माल न्यूट्रिशन में नहीं जाएंगे। माल न्यूट्रिशन में नहीं जाएंगे तो मरेंगे भी कब, या उनमें जो है वो डिजीज भी कम होगी। ऐसे मान के चलिए कोई लैक्टेटिंग मदर्स है, ठीक है, या प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उसमें हमारे पास में अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो किसी भी प्रकार की कोई चीज की जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला चीज आ गया हमारे पास में रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी करता है। नेक्स्ट आता है इनहेंस इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है कि इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो हो बढ़ाता है, ठीक है, और इन्फेक्शन से जो है वो रेजिस्टेंस करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम्स एंड इंप्रूव लैक्टेशन, ठीक है। ये हमारे पास में प्रेगनेंसी आउटकम्स को जो है वो हेल्दी करता है, देन इंप्रूव जो है वो लैक्टेशन को बढ़ाता है और प्रेगनेंसी आउटकम्स को जो है वो इंक्रीज करता है। ये आ गया हमारे पास में हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सोशल एंड एजुकेशनल बेनिफिट। सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो सोशल और एजुकेशनल बेनिफिट किस तरीके से देते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, इंपोर्ट्स स्कूल अटेंडेंस एंड लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगा, बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे इंडिया के अंदर ऐसे आते हैं जो खाने के लिए ही जो है वो स्कूल आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी जो है, क्योंकि खाना ही प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो ये क्या करता है हमारे पास में जो स्कूल अटेंडेंस है उसमें और लर्निंग कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट रिड्यूसेस हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। घर के अंदर या उसको घर पे किस तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है उस इनसिक्योरिटी को भी जो है वो हमारे पास में रिड्यूस करता है। कि क्यों? क्योंकि अगर घर पे खाना सही नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो स्कूल में जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में सोशल और एजुकेशनल बेनिफिट। नेक्स्ट आ गया प्रमोट सोशल इक्विटी बाय सपोर्टिंग पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज। ये बिल्कुल इक्विलिटी लाता है, ठीक है। हायर क्लास का बच्चा आ रहा है वो भी वही खाना खा रहा है, और जो हमारे पास में बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चा आ रहा है वो भी यही खाना खा रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास में सोशल इक्विटी जो है वो लेके आता है। तो ये हो गया हमारे पास में थर्ड सोशल एंड एजुकेशनल बेनिफिट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरीके से? इकोनॉमिक बेनिफिट है हमारे पास में रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्टेड बाय प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन। भाई अगर आप प्रॉपर खाना दे दोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, तो एक तरीके से जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ है, ठीक है। अगर आपने शुरुआती चीज में वो चीज ठीक कर दी है तो फिर आगे की जो है वो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं निकल के आएगी। ये हो गया इकोनॉमिक बेनिफिट। जो चीज हमारे पास में 10 रुपए से हो सकती है, अब जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे पास में फ्री में सारी चीजें आती है, लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर बच्चे जो है वो हमारे पास में आई से रिलेटेड कितनी सारी डिजीज हो जाती है, तो फिर उनको ठीक करने के लिए हमें ज्यादा जो है वो इकोनॉमिकली कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्टेड बाय प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इंपोर्ट्स फ्यूचर प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फ्यूचर में जो प्रोडक्टिविटी, भाई अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो अच्छी जनरेशन पैदा होगी, अच्छी जनरेशन होगी तो बाकी सारी चीजें भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये हो गया हमारे पास में इकोनॉमिकली बेनिफिट। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो चीजें हमारे पास में इंडिया के अंदर जो है वो काम करती है, उसको हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स इंडिया यानी कि सप्लीमेंट्री
फीडिंग से रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन सी चीजें काम करती है उसको हम ले लेते हैं। तो पहली चीज आ गई दोस्तों ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो हमारे पास में न्यूट्रिशन से रिलेटेड या बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू चाइल्ड अंडर 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, ICDS जो है वो हमारे पास में 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन पे काम करती है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके ऊपर काम करती है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनके ऊपर काम करती है कि उनका न्यूट्रिशन किस तरीके से है, उनका खाना पीना किस तरीके से है, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करती है। नेक्स्ट आ गया मिड डे मील स्कीम। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो वह बच्चों को उसी एक मतलब इंटरवल के टाइम पे जो है वो खाना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कुक्ड मील एट स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको वहीं पे जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज आ गया मिड डे मील प्रोग्राम्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी होते हैं जो कि बेसिकली मालनरिश चिल्ड्रंस और थेराप्यूटिक फीडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी बच्चे माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनको जो है वो ट्रीट करते हैं, साथ के साथ उनको जो है वो थेराप्यूटिक फीडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, किस चीज की उनके अंदर जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोषण अभियान। पोषण अभियान भी जो है वो चलाया जाता है। इसका जो है वो स्ट्रेंथ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विसेज थ्रू द आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के तहत जो है वो हम किस तरीके से जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आंगनबाड़ी में जैसे प्रेग्नेंट वुमन होती है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उनका खाना पीना भी आता है। खाना पीना इन द सेंस दाल वगैरह चावल वगैरह जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो सारी चीज़ आती है। जो लैक्टेटिंग मदर होती है 6 महीने तक फिर आता है। फिर छोटे बच्चे सबसे पहले आंगनबाड़ी में जाते हैं तो उनका भी जो है वो चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास में पोषण अभियान के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ICDS है, मिड डे मील स्कीम है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पोषण अभियान है। ये सारी चीजें जो है वो इंडिया के अंदर चलती है और ये सारे के सारी जो है वो हमारे पास में एक तरीके से सप्लीमेंट्री फीडिंग का जो है वो कार्य करती है। क्लियर है? तो आज की क्लास के अंदर हमने दोस्तों क्या देखा? आज के क्लास के अंदर हमने जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग देखा, उसके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कशन किया कि सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो क्या होती है, सप्लीमेंट्री फीडिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, किस किस को कौन कौन से ग्रुप जो हो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर में आते हैं, उनके डिस्कस करने के बाद में जो है वो हमारे पास में हमने इसके टाइप देखे, थेरापेटिक एंड उसके बाद में जो है वो प्रिवेंटिव। ये दोनों टाइप देखने के बाद कौन कौन से किस किस ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसमें से हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं, उन सब चीज़ों को देखा। और उन सब चीज़ों के देखने के बाद में सप्लीमेंट्री फीडिंग कौन कौन सी होती है वो सारी चीज़ देखें। अब फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग इज ए वाइटल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन दैट कैन बी प्रिवेंटिव टू स्टॉप माल न्यूट्रिशन और थेरापेटिक यानी कि टू ट्रीट। सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या है? सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो वाइटल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है। ठीक है, वाइटल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि जो भी हम कार्य करते हैं वो सारी की सारी चीजें होती है हमारे पास में इंटरवेंशन में आती है। तो ये जो हमारे पास में जो हम सप्लीमेंट्री फीडिंग कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो हम दे रहे हैं वो हमारे पास में वाइटल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है, यानी कि बहुत ही जो है वो कोर चीजें हैं दैट कैन बी प्रिवेंट। ये क्या करती है दोस्तों? स्टॉप माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन को स्टॉप करती है और ट्रीट करती है थेरापेटिक। थेरापेटिक इन द सेंस कि कोई भी फीडिंग या कोई भी न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो कोई डिजीज ना हो जाए, ठीक है, उसको ट्रीट करती है। जैसे एनीमिया हो गया तो उसको ट्रीट करना है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उसको ट्रीट करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके द्वारा फुलफिल की जाती है। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन and micronutrients to the vulnerable groups with benefits ranging from better growth and health to social and economical improvement। ठीक है, ये क्या करती है? ये जो है वो हमारे पास में प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर चीजें देंगे तो एनर्जी मिलेगी। देन प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बता दिया था, जैसे हमारे पास में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो देती है। वल्नरेबल ग्रुप को, वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन से हो गए हमारे पास में? तो दोस्तों वल्नरेबल ग्रुप हो गया था हमारे पास में इन्फेंट था,
ठीक है। देन हमारे पास में चिल्ड्रन थे, देन हमारे पास में जो है वो प्रेग्नेंट लेडी थी एंड लैक्टेटिंग मदर्स थी। तो ये सारे ओल्डर पर्सन भी थे, ओल्डर, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में वनरेबल ग्रुप है। तो जो वनरेबल ग्रुप है उसके अंदर जो है वो एनर्जी, प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि उनकी बेटर ग्रोथ हो सके और सोशल हेल्थ और इकोनॉमिकली इंप्रूवमेंट जो है वो हो सके। तो ये जो है वो हमारे पास में बेसिकली जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग का जो है वो यूज होता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी। क्लास के बारे में जो है वो आपके ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास से जो है वो हम अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।